हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़िया चल रही होगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट 2024 के लिए अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये जो है रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम एक रियल केस देखने वाले हैं पिछले ही साल के स्टूडेंट का, जिसका जो है बिटसेट के अंदर स्कोर 276 आया था आउट ऑफ 390। फिर भी जो है उस स्टूडेंट को यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाया। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है, क्यों जो है इतना बढ़िया स्कोर लाने के बाद भी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया। तो चलिए हम जो है इस चीज को जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ये चीज सोचते हैं कि भाई बिटसेट एग्जाम के लिए जो है लास्ट में प्रिपरेशन कर लेंगे। आप जो है उस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि एक हाथ 2 महीने बचेंगे एग्जाम के लिए, तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। पर यार ये एक ऐसी एग्जाम है जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा जो है टाइम इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको मॉक टेस्ट भी रेगुलर तरीके से देने होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप जो है टाइम से पहले चीजों को कंप्लीट कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा पाओगे। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो आप यहाँ पे जरूर से चेक कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो के थ्रू आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो है हम स्टूडेंट की यहाँ पे थोड़ी सी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गलती कहाँ पे हुई। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो उसने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तो करेक्टली भरा था, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एरर था और उसने भलाई बिटसेट एग्जाम दे दी हो, लेकिन बाद में वो एरर समझ में आया। तो ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज, उसने जो है यहाँ पे एग्जाम के लिए अपियर भी हुआ और 276 मार्क्स भी लेके आए। ठीक है, फिर जो है वो कोई भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस में नहीं था कि भाई खुद की जगह दूसरा कैंडिडेट भेज दिया। ऐसे कुछ स्कैम जेईई मेंस के अंदर पकड़े गए थे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि भाई मल्टीपल शिफ्ट्स में अपेयर हो रहा है, कि भाई एक शिफ्ट के लिए भर दिया था और फिर जाके दूसरी शिफ्ट में भी पेपर दे के आ रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब जब ये चीजें नहीं करी तो क्या जो है यहाँ पे दिक्कत थी? तो देखो, यहाँ पे जो है एडमिशन उसको बिट्स पिलानी में क्यों नहीं मिल पाया, ये था उसके क्लास 12 के स्कोर से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे जो है स्टूडेंट एक ड्रॉपर था। साथ ही साथ उसने जो क्लास 12 थे वो 2022 में यहाँ पे जो है पास करी थी, क्योंकि वो जैसा कि बताया कि ड्रॉपर था। तो हम जो है 2023 एग्जाम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसने बिटसेट एग्जाम जो है दी थी। तो वो जो है ना 2022 में जो है उसको वैसे अपना बिटसेट का अटेम्प्ट दे देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे उसको जो है कुछ भी यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी। फिर जो है वो हमारे यहाँ पे चैनल से भी जुड़ा था, तब जाके हम थोड़े कांटेक्ट में आए और हमें पता चला कि ये ऐसा कुछ केस भी हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे 2022 में वो इस एग्जाम के प्रति अवेयर नहीं था और फिर फाइनली जाके जो है बिटसेट 2023 में उसने अपना अटेम्प्ट दिया। अब देखिए, आपको शायद यहाँ पे लग रहा हो कि वो ड्रॉपर था, इस वजह से जो है शायद उसको एग्जाम के लिए कुछ दिक्कत आई। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बिटसेट का रूल ये कहता है कि मान लो जैसे आप 2023 के लिए अपेयर हो रहे हो, तो या तो आपने उस साल के अंदर ही जो है आप एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए, या फिर हो सकता है कि आपने उससे पहले 2022 के अंदर दी। हाँ, अगर कोई 2021 का स्टूडेंट होता तो डेफिनेटली वो जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहता। ये चीज जो है क्लियरली मेंशन्ड है। अब आप जैसे 2024 में चले जाओगे तो या तो आप जो है क्लास 12 की एग्जाम 2024 के अंदर दोगे, या फिर 2023 में ऑलरेडी दे चुके होगे। तो ये केस नहीं था। अब जो यहाँ पे दिक्कत हुई है ना, वो स्टूडेंट के यहाँ पे क्लास 12 के स्कोर के अंदर हुई है। फिजिक्स के अंदर उसका स्कोर था 71, केमिस्ट्री के अंदर था उसका स्कोर 82 और मैथ्स के अंदर था उसका स्कोर 68। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से जो है उसने एग्जाम यहाँ पे दी थी। यहाँ पे अगर हम जो है पीसीएम का एवरेज निकालने की कोशिश करें तो वो लगभग आता है 73.67%। तो यहाँ पे एक जो है आपका बिटसेट का 75% का रूल होता है, जो कि ये बोलता है कि मिनिमम कम से कम स्टूडेंट का एग्रीगेट 75% मार्क्स रहना चाहिए। मतलब जो आपका फिजिक्स का स्कोर है प्लस आपका जो है केमिस्ट्री का स्कोर है प्लस जो आपका मैथ्स का स्कोर है, अगर इसको डिवाइड बाय 3 करें तो ये जो है आपका 75% से यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा, स्टूडेंट का जो है 75% से ज्यादा नहीं था बल्कि कम था। अगर आपका इक्वल भी होता है तो भी चल जाता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और एक और जो है क्राइटेरिया यहाँ पे हो जाता है कि इंडिविजुअली कम से कम 60% मार्क्स जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के अंदर हो। तो ये तो जो है ये क्राइटेरिया मीट कर गया, बट 75% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाया। एंड ये जो है ये एक मेजर रीजन बना जिसकी वजह से स्टूडेंट ने एग्जाम दी, एक अच्छा स्कोर लेके भी आया और उसके बाद भी उसे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाया। तो आखिर जो है ये स्टूडेंट इस चीज से कैसे बच सकता था? तो यहाँ पे देखो 2 चीजें थी। सबसे पहले तो भाई वो बोर्ड एग्जाम पे भी जो है इक्वली फोकस करता,
यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन कम से कम भाई बोर्ड एग्जाम्स पे भी तो फोकस करो। 75% का यहाँ पे क्राइटेरिया अगर मीट कर लेते हो तो आपको कभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये गलती हो गई, फिर भी उसके पास बचने का एक और चांस था। अगर वो थोड़ा सा एग्जाम के प्रति अवेयर होता, अगर उसको पता होता कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी अपियर हो सकता था क्लास 12 के बोर्ड में। और अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर वो 75% से ऊपर ले आता तो जो है बिटसेट में उसका स्कोर भी वैलिड हो जाता और उसको एडमिशन मिल जाता। लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम देते टाइम आपको थोड़ी सी कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे अपेयर हो रहे हो तो आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे देना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ही दिया कि चलो भाई पीसीएम के अंदर ही दे देता हूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे अपेयर होना है, तभी जाके आपके इंप्रूवमेंट स्कोर को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। और जो भी आपकी लेटेस्ट स्कोर शीट रहेगी क्लास 12 की, उसको जो है यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे। तो ये चीज का जो है स्टूडेंट को ध्यान रखना था। तो अब आप जो है ये गलती से यहाँ पे बच सकते। और एज अ 2024 एस्पिरेंट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम्स को यहाँ पे लाइटली बिल्कुल मत लो। आपको दिख रहा है कि ये एक जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको तो कम से कम पास करना है। भलाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी भी तैयारी कर लो, अगर यहाँ पे मार्क खा गए तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। देन दूसरी चीज ये है कि अगर भाई डिसेंट सी भी प्रिपरेशन जो है बोर्ड के लिए कर लेते हो, लास्ट 5 साल के जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लेते हो, और अगर ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लो, उसके अंदर देख लो कि कौन से ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स यहाँ पे पूछे गए थे, उनको अगर अच्छे से भी कर लेते हो तो भी भाई 75% के ऊपर आराम से ले आओगे, ठीक है ना। इतना ज्यादा बोर्ड्स में जो है 75% का क्राइटेरिया मीट करना मुश्किल नहीं है। तो ये चीज यार हो जाती। बस यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई एक अच्छा स्कोर तो बात की बात है, कम से कम बोर्ड में भी जो है हम चीजों को बैलेंस कर ले। तो अब यहाँ पे एक बार कमेंट सेक्शन में जो है आपको आपका बिटसेट स्कोर तो यहाँ पे लिखना ही है कि आप कितना टारगेट कर रहे हो। ये चीज आपको मोटिवेट करेगी एग्जाम के प्रति, लेकिन साथ साथ ध्यान रखिए कि बोर्ड्स के अंदर का भी जो एक टारगेट परसेंटेज आप लेते हुए चल रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। तो दोनों का जो बैलेंस है वही आपको यहाँ पे एडमिशन दिला सकता है बिट्स पिलानी के अंदर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होगी जो कि आपको रोक सकती थी बिट्स पिलानी में एडमिशन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।